देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वर्मा सर क्या कह रहे हैं कि सर एक क्लिफ है 171 फीट की, यानी 171 फीट ऊंची कुतुब मीनार ही समझिए। एक यहाँ पे जो है क्लिफ है, मीनार है, ठीक। और ये इसका बेस है, और बेस से 228 यानी 228 फीट की दूरी पे आपके दोस्त खड़े हैं, तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक। केला आप ही लेके चले आए केला कह रहे हैं, असली में तो डिब्बी है वो लेकर आप चले आए, क्या की सिगरेट की, कहीं वहां खड़े हुए और यहाँ तलब उठ रही है, तो उसने कहा रुको रुको बेचते। तो वर्मा सर कह रहे हैं कि साहब ये आप हैं, बहुत अच्छा नहीं ऐसा बना लिया, ये आपके दोस्त हैं जो कि 228 फीट 228 फीट और 171 फीट पे आप खड़े हैं और आप अमरूद ले आए। तो इसने कहा गुरु अमरूद लाओ। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम इनको एम किया, इन्होंने इनको एम किया, ठीक। फिजिक्स तो पढ़े नहीं होंगे, और पढ़े होंगे तो सोती सच नहीं पढ़े होंगे, ठीक। तो इन्होंने इसको एम किया और एक यू इनिशियल वेलोसिटी 15 फीट पर सेकंड से फेंक दिया। इनको क्या मालूम कि भैया अंडर ग्रेविटी आ रहे हो, मोशन क्या होगा, पैराबोलिक होगा, यानी पैराबोलिक होगा। तुमने तो यूं फेंक दिया, लेकिन वो मोशन क्या होगा, यूं हो जाएगा, ठीक। तो वर्मा सर जानना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये कितनी दूरी रह गया उससे, जो ये फेंके थे सेब को, वो कितनी दूर पे गिरा, यानी ये डिस्टेंस बताइए कि आपके दोस्त से वो कितनी दूरी पे गिरा। आपने कहा बहुत आसान है, हम सोती सर के स्टूडेंट हैं। कहें क्या मतलब, कहें साहब ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, याद आ गया आपको। कहने लगे अगर ये एंगल थीटा होगा, जैसा कि हम निकाल भी सकते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। इसको अगर हम x मान लें तो हमारा काम बन जाएगा, कहीं ये x निकाल लें तो काम बन जाएगा। कहीं कितना शॉर्ट हुआ, कहीं ये इतनी दूरी चाहिए थी, तो जाहिर सी बात है ये दूरी कितनी होगी, 228 माइनस x, यही फाइंड आउट करना था। तो हमारी डिश से आप x कर लीजिए, इतना मान लीजिए, जब फेंका जाएगा तो पाथ पैराबोलिक होगा, वो वापस से गिर जाएगा पहले ही। अब देखिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज है थीटा निकालना। थीटा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी मीनार है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपकी बेस हो गई, है राइट। तो ऐसे सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, कह लगे ऐसे सूरत हाल में ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा, और जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक। डिवाइड कर दिया जाए, एम ए राइट। तो आपने कहा कि ये मिलेगा 0.75 और चला जाएगा 7 इतना, और जब इसको हटा देंगे तो 25 या 75 और 25 को 100 हो जाएगा। तो पहला चैलेंज आपका थीटा था, जो कि आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लिया, 3/4 आपको याद आ रहा होगा, कौन सा sin 37। अरे वो भी ना आ रहा हो तो आप एक ये बना लीजिए, क्योंकि आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। x आप कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे, यानी कह लगे हम x तो निकाल लेंगे u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, कई बार किया है। कह लगे टाइम कह लगे हम इससे निकाल लेंगे, इस वाले पॉइंट से, ये हमारा h है, और हम
माइनस यू साइन थीटा से नीचे आ रहे हैं। तो आपको यहां जरूरत पड़ेगी साइन थीटा कॉस थीटा की, जिसको आप यहां से निकाल सकते हैं। ये आपने थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, 3/4। तो अब हमसे मत कहिएगा कि ये 5 कैसे आया। यू नो दिस थिंग बेटर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट बस। अब अगर आपको जब कभी साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज 3/5। जब बेटा आपको कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दो चीज की जरूरत पड़ेगी, आपने कट से यहां से निकाल लिया, बस सब सवाल हल हो गया। क्योंकि अगर आपको टी मिल गया, कॉस थीटा आपको मालूम है, यू मालूम है, एक्स मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा तो घटा देंगे 228 में से उतना आ जाएगा। अब टी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कई बार निकाला कि आप हाइट पे खड़े हैं, आप सीधे फेंक सकते हैं, आप ऊपर फेंक सकते हैं और नीचे फेंक सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दें। आपको मालूम था सर, हम लोग जब काम करते थे तो सीधे क्या कहते थे, अरे सर इस कंपोनेंट से आ रहा है। और हमेशा देखिए, चाहे ऊपर फेंकिए, चाहे नीचे फेंकिए, चाहे कहीं भी फेंकिए, अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। इस डिटेल में बताया। अब देखिए, हमने आपसे क्या कहा था, हमेशा बताते हैं साइन कोऑर्डिनेट। अगर ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। अब आपने ओरिजिन यहां से माना, यहां से नाप रहे हैं तो एच निगेटिव होगा। ये आपका ओरिजिन है, आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव होगा। अब ये मत सोचिएगा यूं फेंक रहे हैं तो नीचे आ रहा है। कहीं भी फेंकेंगे, एक कंपोनेंट आपको मिल रहा है किसी भी एंगल पे तो अगेंस्ट ग्रेविटी ही जाते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस बेटा, अब यहां से आप टी निकाल लीजिए। काम का था, टी निकालना बहुत आसान है। 171 यू 15 साइन थीटा निकाले बैठे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती आ रही है जी। फीट में लीजिएगा, याद है आपको कि फिर से याद दिला दें, 32.6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर निकाला था हमने अपनी लंबाई से, 6 फीट की लंबाई से। बस भाई साहब, क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है। तो फिलहाल तो इसको 16 कर लीजिए, 16.3। इसको कर लीजिए 3, तो आप कह सकते हैं 16t स्क्वायर प्लस 3 का 90 माइनस 171 इज इक्वल टू 0। ठीक, काम बन गया। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमसे ना कहिएगा कि a 16 है, b जो है आपका 9 है और c आपका 171 है। इतना आप जानते हैं, रख लीजिएगा। अब मेरे पास जगह नहीं बची है, जब आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा अच्छा आपको उत्तर मिल जाएगा 3 सेकंड का। लाइए हम इतनी आपकी मदद कर दें, यहाँ पे आप करिएगा। एम ए राइट, ए बराबर 16, बी बराबर 9 और सी बराबर इतना। इस फार्मूले में रख लीजिएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ले लीजिएगा और आपका घट के बिल्कुल फिट आ जाता है। मैंने कैलकुलेट करके देख रखा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने किया नहीं। बस काम बन गया। एक्स निकालना था 15, कॉस थीटा कितना है बेटा, 4/5। आपका ये कितना है बेटा, टी 3 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9, चौक 36 फीट। और निकालना क्या था आपको, ये डिस्टेंस कि भैया अमरूद उससे कितना आगे गिरा, काफी आगे गिरा। तो आपने कहा इसको हम एक्स डैश कह लेते हैं, जो कि 2 to 8 माइनस एक्स, यानी 2 to 8 माइनस 36। घटा दीजिए, 8 8 16, 6 गया तो ये बचा 2, यहाँ बचा 9, ये बचे।
तो दोस्तों चीजें आसान नहीं है, आप बड़े आराम से करते हुए चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो कंसेप्ट है इसको सीख लीजिए, ये हाइट निकालने काम आएगा और ये रेंज निकालने काम आएगा।